हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? ये आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर का क्रॉपिंग पैटर्न सेकंड टॉपिक है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो क्रॉपिंग पैटर्न है इसी से आप रिलेटेड समझेंगे क्रॉपिंग सीजन क्या है। और 3 सीजन है हमारे मेन जो इसके अंदर हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती हैं, क्योंकि हमारे जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, फिजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो उसके अंदर क्रॉपिंग पैटर्न हमारी कंट्री है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फूड्स हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स, स्पाइसी एंड कॉन्डिमेंट्स हैं, यानी जो फ्लेवर डालते हैं फूड के अंदर, कंस्टिट्यूट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन इन कंट्री हमारे। तो ये सभी क्रॉप्स हैं जो फूड फाइबर्स क्रॉप्स हैं जो हम कल्टीवेट करते हैं। तो क्रॉपिंग सीजन्स भी कह सकते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न भी कह सकते हैं इसको। अब रबी, खारिफ और जैद, जो ये तीन कैटेगरीज हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें इन्हें क्लासिफाई करना है, तीनों में डिफरेंस समझना है। अब सबसे पहले हम राबी क्रॉप लेते हैं। राबी क्रॉप का शोन जो पीरियड बताया है वो है विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, यानी जो विंटर का टाइम है अक्टूबर से लेकर दिसंबर का, उसमें इसको हार्वेस्ट शोन किया जाता है। तो शोन आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिस तरीके से मानो उस एक स्टूडेंट है और उसकी वेकेशन स्टार्ट होते हैं विंटर के, वो दिवाली के टाइम पे आपकी जो स्टार्ट होती हैं, जो आपको वेकेशन मिलती है, तो उस टाइम पे राबी क्रॉप को क्या किया जाता है, यहाँ पे शोन किया जाता है। तो उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग आप देख सकते हैं। हार्वेस्टिंग का जो टाइम है समर के टाइम का अप्रैल टू जून में आप देख सकते हैं, जब आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है, आप स्टडी करते हैं जून से पहले पहले जो भी आपका क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, राबी जो विंटर में शोन की जाती है और समर में क्या की जाती है, वो आपको हार्वेस्ट की जाती है। इसका इम्पोर्टेंट जो रबी क्रॉप्स हैं, वीट है, बार्ले है, पी है, ग्राम है, मस्टर्ड है, और दीज क्रॉप ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में ये जो क्रॉप्स हैं बहुत बड़ी मात्रा में की जाती हैं। स्टेट फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ वीट अदर राबी क्रॉप्स। और ये जो प्रोडक्शन है वीट के साथ राबी जो क्रॉप्स हैं वो भी सारी यहाँ पे कल्टीवेट की जाती हैं। अबिलिटी, अब मेन चीज इरिगेशन के लिए क्या है? अभी तो आपने देखा, हमने शोन देखा और हार्वेस्ट यानी कब बोई जाती है, कब उसको काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। तो राबी क्रॉप को अब इरिगेशन, उसको पानी कहाँ से मिलता है, यानी अगर हम इसका देखें तो पानी मिलता है ड्यू टू, यानी यहाँ पानी जो होता है ऑलरेडी जो मिलता है रेनफॉल से नहीं मिलता, जो ये क्रॉप की जाती है वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन से मिलता है। अब वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है स्टूडेंट, पहले ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो मैप के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज है यहाँ की, जो मेडिटेरियन सी के पास पाई जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपने साथ जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में लेकर आती हैं साइक्लोन के थ्रू। अब साइक्लोन जो मॉइस्चर लेके आता है एटमॉस्फेयर में, तो जेट स्ट्रीम इनको अपने साथ बहा के लेके आती हैं, और बहा के लेकर वो हिमालय के पास क्या करती हैं, हिमालय के पास वो टकराती हैं, और हिमालय के पास टकराने से क्या होता है, बारिश होती है। यानी यहाँ से जब मॉइस्चर विंड आ रही है, जेट स्ट्रीम उनको अपने साथ बहा के लाता है, तो और हिमालय से वो हिमालय के पास ही फिर इनसे होने लग जाती है बारिश। यानी जो कि आप मैप में वेस्टर्न कंट्री देख सकते हो, तो वेस्टर्न कंट्री के जो ये लेके आते हैं उसकी वजह से यहाँ बारिश होती है, और बारिश की वजह से ही यहाँ पे जो ये क्रॉप है वो होती हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेट साइक्लोन बताया, इरिगेशन में आप लिखेंगे टेम्परेट साइक्लोन। यानी जो फर्स्ट में आपने देखा राबी का जो शोन देखा, फिर आपने हार्वेस्ट एक कैटेगरी देखी है जो आपको क्लासिफिकेशन करनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम, तो मेन चीज यहाँ पे थर्ड में हमने इरिगेशन देखा कि सिंचाई यहाँ पे कैसे करते हैं, यानी वाटर जो क्रॉप्स को कैसे दिया जाता है। तो रेन से नहीं आता, यहाँ पे जो रेन होती है, जो रेनफॉल होता है उसी से होता है, लेकिन रेनफॉल कैसे होती है, वो साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होती है, यहाँ जो क्रॉप सक्सेस हो पाती हैं। और सेकंड होता है कैनल, यानी कैनल क्या होता है, जब डैम बनाए जाते हैं तो डैम में पानी स्टोर कर लिया जाता है और उसको फिर सप्लाई किया जाता है इरिगेशन करने के लिए। तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है, और जो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है, लेकिन ये नहीं है
जो रेनफॉल होती है उसका रीज़न क्या बताया, टेम्परेट साइक्लोन की हेल्प की वजह से जो रेनफॉल होती है, तो वो आप इसका रीज़न लिखेंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो पार्ट ऑफ राजस्थान में भी है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे ये रावी क्रॉप की जाती है और कैनल के थ्रू यहाँ पे इरीगेशन होती है, या वेस्टर्न जो साइक्लोन टेम्परेट है उसकी वजह से होती है। तो इरीगेशन पता चल गया, हार्वेस्ट पता चल गया, शोन, ये 3 है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्रॉप कौन सी होती है। तो 4 कैटेगरीज में आप इसको राबी की कैटेगरीज बना सकते हैं। फर्स्ट में सोइंग पीरियड लिखो, सेकंड में हार्वेस्टिंग पीरियड लिखो, फिर क्रॉप्स लिखो और इरिगेशंस लिखो। तो ये 4 कैटेगरीज में आप इसके डिफरेंसेस बना सकते हैं। सेकंड है खारिफ। खारिफ क्रॉप को भी आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि जो मॉनसून का टाइम होता है, जैसे ही बारिश का टाइम होता है, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, जून जुलाई से ही आप स्टार्ट कर देते हैं स्कूल जाना, तो जैसे ही फर्स्ट बारिश स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे इसका ग्रोइंग टाइम होता है, तो हम इसे जून जुलाई कह सकते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब हमारे स्कूल स्टार्ट होते हैं जुलाई से, तो जून जुलाई से इसकी क्रॉपिंग खारिफ की स्टार्ट हो जाती है कंट्री में। हार्वेस्ट कब करते हैं, सितंबर अक्टूबर में, जब आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं सितंबर में। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं ताकि आप भूलें ना। उसके बाद आपने शोन कर लिया और शोइंग टाइम कर लिया, हार्वेस्टिंग पीरियड कर लिया। अब क्रॉप कौन सी है, पैडी है यानी चावल, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर यानी अरहर, और मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारी की सारी क्रॉप्स हैं एग्जाम्पल में। फिर हम इरिगेशन जो होती है यहाँ पे रेनफॉल से होता है, रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे इसको वाटर सप्लाई मिलती है क्रॉप्स को। तो इसकी भी 4 कैटेगरीज, इसी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं बना के। आप शोइंग पीरियड लिखो, हार्वेस्टिंग पीरियड लिखो, क्रॉप्स लिखो कौन सी होती है, इरिगेशंस लिखो। अब यहाँ पे जो इन्होंने प्लेसेस बताए हैं, ग्रोइंग आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ जो उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, और particular the Konkan coast along with Uttar Pradesh and Bihar. Recently, paddy has also become the important crop पंजाब हरियाणा के लिए तो मेन है ही है, जो बहुत बड़े लेवल पे की जाती है, कमर्शियल क्रॉप जिसे बोला जाता है। इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, 3 क्रॉप ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ईयर। साल में 3 क्रॉप्स हैं जो मिनिमम की जाती हैं। ये पैडी के एग्जाम्पल हैं जो इसी के नाम से इनको बोला जाता है, दीज 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी ग्रोन इन ईयर। ये पैडी की 3 क्रॉप्स हैं जो की जाती है, एस, एमान और बोरो। ये तीनों की तीनों इसी की पैडी की ही कैटेगरीज हैं, और एक साल के अंदर 3 क्रॉप्स हैं जो ये की जाती हैं, असम में, उड़ीसा में या वेस्ट बंगाल में। लेकिन आप इसकी कैटेगरीज यहाँ तक भी ये लर्न करके इसको इसके प्लेसेस के नेम और इसकी क्रॉप्स के नेम, शोन और हार्वेस्टिंग से 4 कैटेगरीज में लर्न कर सकते हैं। अब थर्ड कैटेगरी हमारी है जो इसके बीच का टाइम होता है स्टूडेंट, रबी और खरीफ के बीच का टाइम जैद है। जैद के अंदर हम देखेंगे कि जो समर मंथ होता है, यानी जो गर्मी का टाइम होता है, यानी उसको हम बोल सकते हैं। अब इसका जो ड्यूरिंग प्लेस बोला है वो आप देखिए, इस एग्जांपल है वाटरमेलन, मस्क मेलन, कोकम्बर, यानी 1-2 महीने की जो फूडर क्रॉप्स होती हैं। फूडर क्रॉप्स वो हो गई जो हम एनिमल्स के लिए प्रोवाइड करते हैं उनके खाने के लिए। शुगर केन भी हो गई जो ऑलमोस्ट ईयर टू ग्रो, यानी 1 साल का पीरियड भी लेती हैं बन होने में। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा कि जो इसका टाइम होता है, रबी और खरीफ के बीच का टाइम होता है, उसमें इनको ग्रो किया जाता है, यानी 1-1 महीने में या 2-2 महीने के पीरियड में जो मंथ होते हैं समर के, उसमें इसको ग्रो किया जाता है। मेन इसका आप मार्च से अप्रैल का पीरियड मान सकते हैं, मार्च से अप्रैल का, यानी मार्च से अप्रैल का आप मान सकते हैं जब आपके एग्जाम मार्च से अप्रैल तक खत्म होते हैं और अप्रैल में आपका जो सेशन शुरू होता है। और हार्वेस्ट कब करते हैं, मई और जून में। तो हार्वेस्ट का टाइम इसमें लिख लीजिए मई और जून, यानी मई और जून में जब आपकी स्टार्ट होती है वेकेशन। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि हमने इसको अप्रैल में या मार्च में शोन करते हैं, मई और जून में कट करते हैं। लेकिन कुछ फसल ऐसे भी हैं जो पूरे साल में ग्रो करती है, एक साल में टाइम पीरियड लेती है। तो एक साल के जो टाइम पीरियड होता है, जैसे कि शुगर केन है जो पूरे साल का टाइम लेती है, और यहाँ पे मूंग भी है जो पूरे लॉन्ग टाइम लेती है। तो जो एक साल के टाइम लेती हैं उसके लिए हम बोल सकते हैं
कि उनके बेसिस पे हम अगर हमें इन्हें कैटेगरीज में बांटना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट। जैसे कि भाई अब यहाँ पे तूर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया अरहर है, अरहर है। अगर हम इसमें देखना चाहते हैं कि भाई इसमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये किस एक साल की है, लेकिन ये कुछ फसल ऐसे होती है जो पूरा साल लेती हैं। अगर हम इसका जो टाइम है, अगर हम इसको बो रहे हैं, शोन कर रहे हैं, तो कब करा हमने इसको, यहाँ पे शोन पीरियड दिखा रखा है कि जब खरीफ क्रॉप जो होती है हमारी जून जुलाई में की जाती है। जून जुलाई में हमने इसको क्या करा, यहाँ लिख लेना जून जुलाई। तो जून जुलाई में जैसे हमने इसको करा, लेकिन जब अब इसको हम एक साल के अंदर हार्वेस्ट करते हैं, तो कब कर रहे हैं, हम उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर में या मार्च अप्रैल में जाके इस टाइम पे कर रहे हैं, तो पूरा एक साल लेते हैं। तो हम उसे राबी में क्यों नहीं लिखते, खारिफ में क्यों लिखते हैं, तो रबी में नहीं लिखते, खारिफ में इसलिए लिखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम जो शोइंग पीरियड होता है, शोइंग पीरियड उसको लेते हैं, हार्वेस्टिंग के पीरियड के अकॉर्डिंग कैटेगरीज नहीं बनाते। तो जिस उसमें मंथ में समर के अकॉर्डिंग या मॉनसून के अकॉर्डिंग या फिर विंटर के अकॉर्डिंग हम शोन करते हैं, तो उसी के हिसाब से हम लेते हैं। इसीलिए हम इसको इसमें ही खारिफ में ही रखेंगे, क्योंकि जो उड़द अरहर की जो दाल है, उड़द की दाल है जिसे हम कहते हैं अरहर की दाल, तो वो एक इसी के अंदर आती है। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि वाटर है, ये कुछ फसल यहाँ पे जैसे ये अगर आपको क्रॉपिंग याद करनी है तो आप कैसे करोगे, क्योंकि क्रॉप तो भूल जाते हैं, तो आप इसके अंदर पैडी याद कर सकते हो। पैडी तो बहुत इजी है ना, क्योंकि जो क्या कहते हैं उसके अंदर जैसे ग्राम है, ग्राम आप देख सकते हो, पहले ग्राम देख लीजिए। जैसे कम पानी में भी की जा सकती है, इसमें अगर हम थोड़ा पानी भी डालते हैं या एक बार पानी भी डालते हैं तो चने की खेती आसानी से होती है। तो राबी में तो कम पानी की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो बारिश होती है वो सिर्फ वेस्टर्न और टेम्परेट साइक्लोन की वजह से ही होती है, तो इसलिए सिर्फ हम यहाँ पे कम पानी वाली फसल ही कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे क्या बताई है, ग्राम है। तो इसको आप ग्राम को इजिली याद कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ क्रॉप याद करनी है तो इसमें आप कर सकते हैं पैडी, पैडी याद कर सकते हैं, जो आपको याद रहेगी कि भाई हाँ हमें ज़्यादा पानी किस में चाहिए होता है, खारिफ में पानी इजीली मिल जाता है रेनफॉल की वजह से, बारिश की वजह से इजीली, तो इसीलिए हम पैडी इसमें याद कर सकते हैं। और क्रॉप को लर्न करने के लिए जैद का तो बहुत ही इजी है, क्योंकि जो आप खाते हैं वाटरमेलन, जो आपको कुकम्बर है, मस्केल वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये तो आपको वेजिटेबल इजीली याद हो जाएंगे, जो ये फ्रूट खाते हैं आपको, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्रॉप लर्न करने के लिए कम पानी में ग्राम, ज़्यादा पानी में खारिफ में पैडी, और ये जैद में आप याद कर सकते हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन। तो आज का जो हमारा टॉपिक था क्रॉपिंग पैटर्न के, किस तरीके से हमें हमारे कंट्री में 3 पैटर्न से सीजन के अकॉर्डिंग ही क्रॉपिंग की जाती है, और इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, शोइंग पीरियड के अकॉर्डिंग, हार्वेस्ट पीरियड के अकॉर्डिंग, और क्रॉप्स और इरिगेशन यानी किस तरीके से सिंचाई की जाती है। और मॉनसून में खारिफ की जाती है, यानी जब बारिश का मौसम होता है जून जुलाई का, और रबी का होता है विंटर में अक्टूबर नवंबर का शोन पीरियड, और मार्च से अप्रैल का होता है जायद। तो ये आप इसमें लर्न कर सकते हैं, और हार्वेस्टिंग टाइम इसमें दे ही रखा है, तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं और इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। थैंक यू।